फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र इन दानों की मदद से मैं बनाने वाली हूँ। इसमें एक और चीज़ ऐड करके ये फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। ये फर्टिलाइज़र जाती हुई ठंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। अभी भी जनवरी के महीने में काफ़ी सर्दी पड़ रही है और हमारे प्लांट को इस फर्टिलाइज़र की इस समय बहुत ज़रूरत है। यदि आप अभी ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो फरवरी का महीना शुरू होते ही प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लांट कुछ अभी डोरमेंसी स्टेज में है और फरवरी के महीने से वो डोरमेंसी स्टेज उनकी ख़त्म होगी और प्लांट शुरुआत करेगा अपनी ग्रोथ की। तो उस समय प्लांट को बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को संपूर्ण पोषक तत्व देगा, जिससे प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी और फूल और कलियाँ भी बहुत अच्छी मात्रा में बनेंगे। ये जो दाने हैं ये आप देख रहे हैं, ये मेथी के दाने हैं और ये दाने पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, कई फॉलिक एसिड्स और विटामिन से भरपूर रहते हैं और हमारे प्लांट को मजबूती से ग्रोथ देते हैं। यदि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल एक बार आकर दोबारा आना बंद हो गए हैं, कलियां गिर रही हैं या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इन सब के लिए इसमें मौजूद पोषक तत्व बहुत हेल्प करते हैं प्लांट की और प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहता है। चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, अपराजिता हो, किसी भी तरह के फूलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले और फ्रूटिंग प्लांट्स हों, सभी के लिए ये यूज़फुल है। इसके साथ मैं जो दूसरी चीज़ इसमें मिलाऊंगी वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी, उसके पीएच को बैलेंस करके रखेगी और वह चीज़ भी नाइट्रोजन से भरपूर है। प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ और हरे भरे रंग के पत्ते देगी। जो भी पीले पत्ते पड़ने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इन दानों की बहुत ही कम मात्रा हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र बनाती है। ये दाने तो हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। मात्र 1 चम्मच दाने से ही हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपको अपने प्लांट्स में कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि अब धूप आने लगी है तो आपको प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उन्हें अच्छी धूप मिले, जिससे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा, उसमें फूल भी बनेंगे। यदि आप छायादार स्थान पर प्लांट को रखते हैं तो प्लांट में कलियाँ नहीं बनेंगी, प्लांट सिर्फ ग्रोथ करता रहेगा। दूसरा ज़रूरी काम, बदलते मौसम में देखिए प्लांट में इस तरह से इंसेक्ट अटैक होता है बहुत तेज़ी से। खासतौर पर जो गुलदाउदी का प्लांट है उसमें ये काले कीड़े बहुत परेशान करते हैं। तो आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि प्लांट में यदि इस तरह से कीड़े लगे रहेंगे तो फूल अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा, फूलों का साइज़ छोटा रहेगा और प्लांट भी कमज़ोर हो जाएगा। तो सभी प्लांट्स पर इस तरह से आप इंसेक्ट अटैक का ज़रूर ध्यान रखें। इंसेक्ट यदि प्लांट में लगे रहते हैं तो हम किसी भी फर्टिलाइज़र को डालेंगे, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। तीसरी ज़रूरी बात है, प्लांट में देखिए ये मेरा फिर से प्लांट फ्लावरिंग करने लगा है, एक बार कर चुका है। तो प्लांट में किसी तरह के सूखे हुए फूल हैं उनको आपको हटाते रहना है, जिससे नई ग्रोथ चलती रहेगी। इसके साथ ही किसी भी तरह की टहनियाँ भी यदि सूख गई हैं या ख़राब हो गई हैं तो उनको भी आपको कट करते रहना है, तो इस तरह से नए फूल आते रहेंगे। तो ये काम आपको अभी करना है। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो है मिट्टी की गुड़ाई। आपको सॉइल की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते समय ध्यान रखें प्लांट की जड़ें खराब ना हों और इसके साथ ही इसमें आप 1 चम्मच नीम खली पाउडर मिला दें, जिसमें किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होंगे सॉइल में तो वो हट जाएंगे। पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मिट्टी रखें, हल्की सी नमी बनी रहे मिट्टी में, ज़्यादा पानी ना हो या एकदम से सूखी हुई मिट्टी ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है और सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है। फूलों वाले पौधों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। मेथी दाने और चाय पत्ती के यूज़ से इस पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसको हमें छान लेना है। तो इसको मैं छानती हूँ। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है, जितना भाग फर्टिलाइज़र उतना ही भाग हमें इसमें पानी डालना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में दें। महीने में 1 बार इसका ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।